हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रिड मेथड फ्रॉम ए टू जेड टेक्निक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए मैंने दोस्तों प्रिंट आउट ले लिया है यहाँ पर, और A4 साइज़ पे मेरा प्रिंट आउट है। आप देख सकते हैं ये मेरी कार्टर शीट है और ये मेरा प्रिंट आउट है। तो प्रिंट आउट दोस्तों कुछ इस तरीके का ये निकला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, सीखते हैं कि कैसे आपको ग्राफ डालना चाहिए। सबसे पहला काम आपका ये है कि जो प्रिंट की लाइन है ना, यहाँ से आप जो है अपने प्रिंट टू प्रिंट एक बार अपना साइज़ देख लीजिए कि ये कितने सेंटीमीटर में आ रहा है। सेंटीमीटर में दोस्तों आपको जो है ग्राफ डालना है। तो ये देखिए हमें जो है ये 20 लेना है। तो यानी कि ये जो प्रिंट की लाइन है, मैं इसको जो है एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि अच्छे तरीके से ये दिखाई नहीं दे रही है। तो प्रिंट आउट के ऊपर दोस्तों मैं यहाँ पर पेन यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पेन से अब देखिए लाइन हमारी एकदम क्लियर हो गई है। हमेशा जब भी आप A4 साइज़ पे ग्राफ डालेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल आप लेंथ ले रहे हैं, ये हमेशा 20 सेंटीमीटर लेनी है आपको, हमेशा। ये सबसे बेस्ट दोस्तों जो है मेथड है पोर्ट्रेट्स को बनाने का विथ सिंपल ग्रिड मेथड। तो यहाँ ऊपर भी मैंने 20 लिया और नीचे भी मैंने 20 पे मार्किंग की। दो तरफ मार्किंग दोस्तों इसलिए करनी है क्योंकि आपकी लाइन स्ट्रेट आ जाएगी। एक तरफ मार्किंग करके आप लाइन स्ट्रेट नहीं ला सकते हैं, वरना गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास रेडी हो चुकी है एक विड्थ, यानी कि जो चौड़ाई है इस प्रिंट आउट की वो 20 सेंटीमीटर फिक्स हो चुकी है। इसी तरीके से हमें लंबाई में भी जो है दोस्तों 28 सेंटीमीटर को हमेशा लेना होता है। तो यहाँ पहले सबसे ऊपर मैं जो है इसके बालों के जस्ट थोड़ा सा ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। पेपर की जो आउटर कटिंग है वो मेरी हेल्प करती है स्ट्रेट लाइन बनाने में। तो यहाँ बालों के ऊपर से मैंने लाइन बना ली है। अब यहाँ से मैं नापूंगा दोस्तों, मुझे मेज़र करना है 28 सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने लाइन पर रखा 0 और ये 28 सेंटीमीटर आ गया है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है और एक तरफ और निशान लगा लेंगे तो ये मेरा जो है लाइन एकदम क्लियर आ जाएगी। यानी कि मेन बात अब आपको दोस्तों समझ में आई होगी कि आपको प्रिंट आउट के ऊपर जो ग्राफ डालना है सेंटीमीटर में, उसमें आपकी जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो लंबाई है वो 28 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो एक फ्रेम है वो रेडी हो चुका है। ब्राउन कलर मैंने यूज़ किया है पेन का ताकि अलग से आपको हर चीज़ नज़र आए। अब हर 2 सेंटीमीटर के बाद आपको जो है मार्किंग करनी है। ये देखिए हर 2 सेंटीमीटर के बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 पे तो है ही निशान। अब जैसे ऊपर मार्किंग की है दोस्तों वैसे ही हमें जो है नीचे मार्किंग करनी है। और फिर जितने भी पॉइंट्स हमारे जो आएंगे उन सारे पॉइंटों को एक साथ मिलाना शुरू कर देना है। तो जो मार्किंग हमने ऊपर की थी दोस्तों वही मार्किंग हम नीचे करते हुए चलेंगे। पेन ले लीजिए, डार्क पेंसिल ले लीजिए। प्रिंट आउट अगर आपका जो है ज़्यादा डार्क है तो थोड़ा सा आप जो है डिफरेंट पेन यूज़ करें, और अगर लाइट प्रिंट आउट है तो फिर तो आराम से जो है किसी भी पेंसिल से काम हो जाता है। अब इन पॉइंट को आप दोस्तों इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए। ये देखिए इतने सारे पॉइंट हैं। तो इन पॉइंटों को जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो है फ्रेम रेडी हो जाएगा, है ना। वर्टिकल लाइंस आ चुकी हैं, अब हॉरिजॉन्टल बनानी है। तो ये जो हमने 28 सेंटीमीटर की विड्थ ली थी, ये देखिए अब इसके ऊपर हमें जो है मार्किंग करनी है हर 2 सेंटीमीटर के बाद, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए, जो इवन नंबर हैं आप इवन नंबर को ही फॉलो करते हुए चले बस, और इवन नंबर के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे तो आपको सब कुछ अपना दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई पॉइंट्स आपके कहाँ पर आ रहे हैं और क्या वो सही हैं। क्योंकि बस लाइनिंग का ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइनिंग पे रख कर के आप जो है अपने पॉइंटों को लगाएं। तो यहाँ पर देखिए आ चुके हैं हमारे पास पॉइंट, और अब इन पॉइंटों को मैं मिला देता हूँ आपके सामने कुछ इस तरीके से। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो अभी तक हमने किया है मेथड ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है। अब ये देखिए फ्रेम आपका रेडी हो चुका है। नंबरिंग करनी शुरू कर लीजिए। पहला बॉक्स होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, यानी कि 10 बॉक्सेस तो हॉरिजॉन्टल हैं। अब ये फर्स्ट बॉक्स के बाद ये जो वर्टिकल बॉक्सेस हैं ये आपके होंगे 14। इस ग्रिड के साथ दोस्तों सबसे बेटर आपके जो है पोर्ट्रेट्स बनते हैं। आप चाहें तो ग्रिड को और ज़्यादा छोटा भी कर सकते हैं, बट यार ज़्यादा छोटे के लिए ना मैं रिकमेंड आपको करूँगा नहीं कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे में ना बहुत ज़्यादा टाइम बहुत लगता है। अगर पोर्ट्रेट ज़्यादा डिटेलिंग है तो ही ऐसा करना। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो शीट है
इस शीट के ऊपर मुझे एग्जैक्टली सेम यही ग्राफ डालना है, सेम टू सेम ग्राफ, कोई चेंज नहीं है। तो 20 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर का मुझे पहले फ्रेम रेडी करना होगा। तो शीट को मैं देख लेता हूँ कितना है, मुझे जो है 20 सेंटीमीटर चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से आ रहा है कि मुझे बहुत थोड़ा सा मार्जिन अपना छोड़ते हुए चलना होगा। तो शीट के किनारे से दोस्तों मैंने इस तरीके से लाइन बनाई, और अब लाइन बना लेने के बाद वहाँ से मैं 20 सेंटीमीटर की मार्किंग एक बार ऊपर पॉइंट लगा के करूँगा और एक बार नीचे पॉइंट लगा के करूँगा। तो ऊपर पॉइंट लग चुका है, अब नीचे भी अपना पॉइंट लगा लेते हैं, और पॉइंट लगा देने के बाद दोनों पॉइंटों को फिर हमें मिला देना है ना। और पेंसिल दोस्तों कोशिश करनी है कि लाइट चलानी है, क्योंकि ये ग्राफ आपको मिटाना होता है शीट के ऊपर से। प्रिंट आउट पे तो डला रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी इन फ्यूचर दोबारा वो पोर्ट्रेट बनाना हो तो आपके पास एक फ्रेम रेडी रहता है। बट शीट के ऊपर दोस्तों हमेशा याद रखना है कि आपको लाइटली अपनी पेंसिल को चलाना है। तो 20 सेंटीमीटर लेने के बाद अब 28 सेंटीमीटर का टाइम आ गया है। आई होप दोस्तों आपको मेरी लाइंस जो है नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर अब मैं नीचे 28 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लूँगा, और बस मार्किंग कर लेने के बाद सेम जो मैंने दोस्तों काम किया था पोर्ट्रेट में कि हर 2 सेंटीमीटर के बाद मुझे मार्किंग करनी होगी, वही काम मैं जब यहाँ कर लूँगा तो मेरा जो फ्रेम है, फ्रेम मतलब एक ढांचा जो है मेरा स्ट्रक्चर ऑफ माय ग्रिड, वो रेडी हो जाएगा। तो यही दोस्तों टेक्निक है मेन आपकी, कि जिससे आप जो है अपना जो है ग्राफ और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेम यहाँ पर रेडी हो चुका है, अब देख सकते हैं। मार्किंग करनी शुरू कर दीजिए बस, है ना। मार्किंग करनी शुरू कर देंगे तो उसके बाद आपका सारा काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अपनी जैसे मार्किंग हमने उसमें की थी प्रिंट आउट में, सेम डिटो मार्किंग हम जो है यहाँ पे करेंगे। तो यही मार्किंग बस आप यहाँ रिपीट करनी शुरू कर दीजिए, और फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट आपको सामने दिखना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली काम दोस्तों देखिए, ग्राफ होता तो बहुत ज़्यादा लंबा मेथड है, बट यार देखो कमीशन वर्क के लिए, पर्सनल कुछ काम के लिए आप ग्रिड मेथड यार यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्री हैंड भी आप अपना काम कर लीजिए, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, है ना। हर आर्टिस्ट के अपने अपने जो है तरीके होते हैं काम करने के। तो ग्रिड डल चुका है तो नंबर भी डाल देते हैं। अब नंबर डाल देने के बाद बस ग्रिड में सबसे अच्छी बात क्या होती है दोस्तों कि आप कहीं से भी अपने पोर्ट्रेट को, अपनी ड्राइंग को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको बॉक्स टू बॉक्स चीज़ें फॉलो करनी है ना। अब यहाँ पर आप जो है कहीं से भी इसको शुरू करें, तो जैसे ये फोरहेड है, तो फोरहेड के यहाँ पर आपको लाइन नज़र आ रही है ना, तो हर एक बॉक्स का बस ये फॉलो करते हुए चले। ये देखिए हर एक बॉक्स में ये देखिए कि कोई भी ड्राइंग का जो पार्ट बन रहा है वो उस बॉक्स में कितना जो है प्रतिशत उस बॉक्स को यूज़ कर रहा है, कितना एरिया उसमें कट हो रहा है, कितना कैसे हो रहा है। बस अब चीज़ इस तरीके से ध्यान में रखते हुए ड्राइंग मैंने दोस्तों अब यहाँ पर देखिए शुरू कर दी है। और अब बस इस ड्राइंग को फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हुआ चलूँगा। इसमें बाल वगैरह से हम शुरू करेंगे, और ये पोर्ट्रेट दोस्तों मैं अच्छे तरीके से ही शेयर करूँगा आपके साथ। ये कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है, ये यूट्यूब पे मैंने आप लोगों के लिए ही पोर्ट्रेट जो है बनाया है। ऑनलाइन क्लास वाला भी जो पोर्ट्रेट मैं बनाऊँगा वो भी शेयर करता हुआ चलूँगा, बट फ़िलहाल ये देखिए।
तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी ड्राइंग है वो लगभग देखिए कंप्लीट हो चुकी है। और कंप्लीट हो जाने के बाद मतलब कंप्लीट इन द सेंस कि मैंने जो है लगभग जो है दोस्तों आउटर शेप और ये सब चीज़ें लगा ली हैं। तो ये देखिए ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे तरीके से दोस्तों ये मैच हो रही होगी। कौन है कमेंट करके बताइए ये रेफरेंस में। और अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।